dear students. Good morning all of you. Today we are going to discuss about price elasticity of demand. आज का जो अपना मैटर ऑफ कंसर्न है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. लास्ट चैप्टर आपने जो की है वो की है थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया है प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को लेके कि प्राइस किसी भी कमोडिटी एक्स कमोडिटी का प्राइस और उस एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप मींस कि हम कह सकते हैं कि प्राइसेस अगर हाई होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड लो होगी और प्राइसेस अगर लो होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड हाई होगी. इस तरह का इनवर्स रिलेशनशिप हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है. अब जो चैप्टर है अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्चुअल में तो अपना चैप्टर तो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, देन वी हैव द वेरिएबल्स प्राइस, इनकम एंड थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ये इसमें फोकस करते हैं. ठीक है, तो जब हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनेट चेंज, परसेंटेज चेंज, proportionate change or you can say percentage change in quantity demanded due to proportionate change or percentage change in all price of the commodity, income of the consumer and price of related good. That is elasticity of demand. मैं फिर से आपको मीनिंग बता रहा हूं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग कर रहे हैं अभी हम. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. जब हम बात करते हैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसमें आप क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और आपसे पूछा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप बता सकते हो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप बता सकते हो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड. तो इस तरह से आप इन तीनों को डिफाइन कर सकते हो, ये तीनों के मीनिंग हो जाएंगे. नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूं. ये चैप्टर जो है इसी के ऊपर बेस्ड है. लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? थ्योरी ऑफ डिमांड में द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अब इनवर्स रिलेशन तो कर लिया कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी. लेकिन अब जो अपने सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा है दैट इज हाउ मच मींस प्राइस में कितना चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा. प्राइस में जो चेंज होगा वो कितना परसेंट होने पर क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आएगा. इस हाउ मच का जो आंसर है वो हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है. दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था और जो करंट चैप्टर है ये हमें आंसर देगा हाउ मच का, कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज होगा. वो चेंज हमने देखना है इस चैप्टर में. ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिग्रीज और डिफरेंट सिचुएशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर हम डिग्री और डिफरेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास टोटल 5 डिग्रीज है. 5 डिग्रीज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर करते हैं. फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक वर्ड आपने सुना है जो चेंजेबल हो, जिसमें कुछ मूवमेंट हो सकती है, जिसको चेंज किया जा सके. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. आप देखिए डायग्राम बनाते हैं. इसमें ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी कंसिडर करनी है और वाई एक्सिस पे आप कंसिडर करोगे
प्राइसेस। ठीक है, इसके बेसिस पे आपने क्या करना है, डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो आप ध्यान से देखना है इसमें क्या होगा। अब इसमें जो डिमांड कर्व बनता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्चुअल में डिमांड कर्व जो होता है वो इस तरह का होता है, लास्ट चैप्टर में हमने किया था, डायगोनल होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इसकी मूवमेंट होती है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इस तरह का डिमांड कर्व बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो अपनी लाइन पे फिक्स है, प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ 50 है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये इस तरह के चेंजेस है, ये 10 20 30 ये चेंजेस है। ठीक है, तो इस डायग्राम से अपने को क्या पता लग रहा है कि क्वांटिटी में तो चेंजेस आ रहे हैं, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है, लेकिन प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट है, प्राइस अपनी जगह फिक्स है, जो कितना था 50 था और 50 है। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सपोज करो तीन फर्म्स है मार्केट में, ए बी सी, तीनों फर्म का प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, डिजाइन सेम है, ब्रांड नेम सेम है, हर एक मैनर में तीनों फर्म के प्रोडक्ट सेम है, सिमिलर है। अब सिमिलर प्रोडक्ट अगर तीन फर्म सेल करेगी तो अंडरस्टूड है कि प्राइस भी तीनों का सेम होगा। सपोज करो 50 रुपीज ही प्राइस है तीनों का। ठीक है, अब कोई भी एक फर्म प्राइस कर देती है, जैसे इसने किया 49.99। ठीक है, इट मींस पूरी मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट देने वाली फर्म अब कौन है, फर्म बी है। ठीक है, अब फर्म बी ने बिल्कुल थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज किया। हम जानते हैं कि प्राइसेस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो प्राइसेस बिल्कुल थोड़ा सा डिक्रीज किया तो इस फर्म की डिमांड कितनी भी ज्यादा हाई हो सकती है, बाकी फर्म्स के कंज्यूमर भी इनके पास माइग्रेट कर जाएंगे। क्लियर। और दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि दूसरा हम जो देख रहे हैं कि प्राइस अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दे ये फर्म, अगर 50.01 भी कर दे, वेरी स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन द प्राइस, तो इस फर्म का जो प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो इसकी डिमांड कितनी भी डिक्रीज हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है, हो सकता है इसके सारे कंज्यूमर्स बाकी मार्केट में चले जाए। ठीक है, ये सिचुएशन है, इस बेसिस पे ये मूव कर रहा है। क्लियर। तो आप लोगों ने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक बताना है तो इसको डिनोट करना है ईडी से, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफिनिटी है, इसमें बिल्कुल जो चेंज होगा वो हमारे लिए अंडर मेजरमेंट नहीं होगा, चेंजेस जो है बिल्कुल टोटली अनमेजरेबल है। जो मैंने आपको बताया, अ वेरी स्लाइटेस्ट डिक्रीज इन द प्राइस कैन राइज डिमांड, बिल्कुल थोड़ा सा प्राइस में जो डिक्रीज है वो डिमांड को कितना भी इंक्रीज कर सकता है, और बिल्कुल थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीज है वो डिमांड को कितना भी डिक्रीज कर सकता है, इवन डिमांड जीरो भी हो सकती है। तो डिमांड का इंक्रीज होना और डिमांड का डिक्रीज होना दोनों ही जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए इसमें यहां बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफिनिटी। ठीक है, इनफिनिटी से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। दूसरी जो इलास्टिसिटी है वो आप देखिए, दूसरा हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक का। तो यहां क्या करोगे आप, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी कंसीडर करनी है और वाई एक्सिस पर प्राइसेस आपने कंसीडर करने हैं। इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब देयर इज नो इलास्टिसिटी इन डिमांड, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइसेस जो है प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं, प्राइसेस 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, लेकिन डिमांड हम मान लेते हैं यहाँ 10 यूनिट्स है तो वो ऑलवेज 10 है, चाहे प्राइसेस 3 है, चाहे प्राइसेस 2 है, चाहे प्राइसेस 1 है। यहाँ जो डिमांड लाइन है ये है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो आपको दिख रही है, ये लाइन जो है डिमांड लाइन है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ठीक है, मींस देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये जो लाइफ के नेसेसिटी आर्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैच बॉक्स की, मैच बॉक्स, इसके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। केरोसिन ऑयल जो नॉर्मली अब तो यूज नहीं होता, इस पे इसके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। फ्लोर यानी कि आटा, इसके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो इन सब में क्या है कि प्राइसेस कितने भी हाई हो जाए, प्राइसेस कितने भी लो हो जाए, अपनी डिमांड जो है उतनी की उतनी रहेगी। ये नहीं है कि प्राइसेस लो हो गए तो हम क्या करेंगे, ज्यादा फ्लोर ज्यादा आटे का कंजम्पशन करेंगे, प्राइसेस हाई हो गए तो हम कम आटे का कंजम्पशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइसेस हाई हो चाहे लो, अपनी डिमांड वहीं की वहीं रहेगी, मींस देयर इज नो चेंज इन डिमांड, दैट्स वी कॉल एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे डिमांड है और डिमांड वहीं की वहीं है। इसमें क्या था, परफेक्टली इलास्टिक,
कि डिमांड कितना भी इंक्रीज और कितना भी डिक्रीज हो सकती है विद द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये देख लोगे आप। थर्ड जो है इसमें सिचुएशन वो है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम प्रेजेंट करते हैं सेम डायग्राम इस तरह से, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर आपने प्राइसेस कंसीडर करने हैं, इसके बेसिस पे आपने डायग्राम बनाना है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो डायग्राम बनता है एकदम इस तरह से बनेगा। इसमें जो रेक्टेंगल्स होंगे वो रेक्टेंगल बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे, स्केल से आप मेजर करके बनाओगे तो ये जो रेक्टेंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, जैसा कि आपकी बुक में डायग्राम गिवन है इसका आप देख सकते हो। और यहां से जो आपको कर्व मिलेगा वो इस तरह से थोड़ा कर्वी होगा। ठीक है, इस वजह से इस शेप को भी क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बोला जाता है। ठीक है, ये जो शेप है इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस कि इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे विद स्केल मेजरमेंट। अगर आप बनाओगे तो जितने भी रेक्टेंगल्स आपने बनाने हैं इक्वल मेजर लेके आप बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो लाइन जो होगी लाइन की शेप ऐसी होगी। इस डायग्राम में तो ठीक है 2 ही पॉइंट है तो 2 पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन हम बना दें, लेकिन आप 2 से ज्यादा पॉइंट लेके देखना और इक्वल रेक्टेंगल बना के देखना, आपकी ये जो शेप होगी, ये जो डीडी लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगी। ये लाइन जो होगी इस तरह से कर्वी लाइन आएगी और कर्वी लाइन होने की वजह से इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। क्लियर? उसके बाद जो है फोर्थ डिग्री है ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ग्रेटर देन यूनिटरी को हम डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन यूनिटरी क्या होगा, अब आप ध्यान से देखना कि इसमें डिमांड में ग्रेटर चेंज होगा। देख लीजिए प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो रही है, तो इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरह से फ्लैटर डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, इसमें डिमांड में ग्रेटर इलास्टिसिटी इन डिमांड में चेंजेस ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, और लास्ट डिग्री जो इसके अंदर है वो हम कर सकते हैं इस तरह से, ये प्राइसेस है और यहां क्वांटिटी हमने कंसिडर कर रखी है। ठीक है, इसमें हम इस तरह का बनाएंगे, ये हो जाएगा, इसमें इस तरह का ये डायग्राम बनेगा डी डिमांड का। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, लेस देन यूनिटरी, एक से कम। कैसे कि डिमांड में बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, डिमांड में अगर कम चेंजेस होंगे तो लेस इलास्टिक है मींस लेस देन यूनिटरी, और डिमांड में अगर ग्रेटर चेंजेस होंगे तो वो क्या मोर देन 1 है मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जिसको ग्रेटर देन यूनिटरी बोल सकते हैं और इसको हम लेस देन यूनिटरी बोल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमने इतना ही करना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।